इस मामले को लेकर बड़ा झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा है। जी ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। उमाकांत नंद सरस्वती जी, क्या कहेंगे आप इस पर? फैसला भी आ गया। कन्हैया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने। कन्हैया का एक बार फिर से हम रुक लेते। कन्हैया, अब अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनिए, जमीन किसी ने खरीदा, उस एक्ट की बात हुई तो उसका तो नियम है कि स्वरूप जैसा है वैसा रहेगा, तो स्वरूप तो निर्धारित होना चाहिए कि क्या है उसका। तो इसी कारण कोर्ट ने सुनवाई के लायक माना है। अब एक प्रश्न उठ रहा था कि छत्रपति शिवाजी के समय मराठों ने आवाज नहीं उठाई। अरे आज राजतंत्र ने, उस समय लोगों ने आवाज उठाई होगी, आज प्रजातंत्र है, जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत आज आवाज उठाई जा रही है। तो हाई कोर्ट अपना निर्णय दलीलों के बाद देगा, और सुप्रीम कोर्ट भी जाए तो वहां भी दलील सुनकर, आपके पक्ष को भी सुनकर और दूसरे पक्ष को सुनकर ही देगा। और ये इतिहास गवाह है कि वक्फ वोट की कोई कृष्ण जन्मभूमि जमीन है नहीं और न हो सकती है। तो समय आ गया है कि जहां प्रजातंत्र में स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से निर्णय करने का ये माहौल बना है। जो परिस्थिति काशी विश्वनाथ की थी, उसमें सेम स्थिति यहाँ भी है। तो बहुत खुशी की बात है कि इसको कोर्ट ने सुनने के लिए हाँ कर दिया है। और बाकी लोग जो औरंगजेब ने बनाया, इसने रखा, उसने रखा, इन सब बातों में कोई ज्यादा दम नहीं है। माहौल खराब करने से कोई फायदा नहीं है। कोर्ट निर्णय ले रहा है, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील रखे, निर्णय हाई कोर्ट से हो या सुप्रीम कोर्ट से हो। मैं आपके पास लौट के आऊंगा। हरिशंकर जैन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस पूरे विषय को देख रहे हैं, और इससे पहले भी हिंदू पक्ष की कई दलीलें ज्ञानवापी के सिलसिले में उन्होंने रखी, भोजशाला के पक्ष को भी देख रहे हैं। हरिशंकर जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर, समय देने के लिए धन्यवाद। क्या कहेंगे? फैसला आपके सामने है, अदालत, माननीय अदालत ने क्या कहा वो भी हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, मुस्लिम पक्ष ने पूरी कोशिश की, और जो भी गलत सही बिंदु हो सकते थे वो उठाए कि केस न चले। बहुत लंबी सुनवाई चली, पूरी बात दोनों पक्षों की सुनी गई, और 31 मई को जजमेंट रिजर्व हुआ था। आज वो फैसला आ गया, और फैसले में कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि बिल्कुल कहना गलत है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बार्ड है, लिमिटेशन एक्ट से बार्ड है। ये सब गलत है और सूट मेंटेनेबल है, और ये सुना जाएगा। यानी अब हम लोगों को अपना पक्ष गवाही देकर, एविडेंस देकर साबित करने का मौका आ गया है। वो चाहते थे मुस्लिम पक्ष कि हम गवाही भी न दें, और बिना गवाही हुए खाली इनके कहने पर ही मस्जिद है और केस खारिज कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा नहीं, न्याय तभी होगा जबकि केस की पूरी सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों अपनी गवाही देगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम पक्ष गवाही देने भाग क्यों रहा है। मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं चाहता कि केस में गवाही हो और मेरी में फैसला हो। अरे मेरे पास, यानी हिंदू पक्ष के पास पूरा सारी एविडेंस है, आप भी अपनी एविडेंस दीजिए। पर आप चाहते हो जी, मुस्लिम पक्ष कह रहे थे कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये 7/11 में चलेगा नहीं, टिकेगा ही नहीं, ये केवल लटकाने के लिए और बेवजह जो मस्जिद गलत रूप से बन गई है वो सही तथ्य सामने आने पावे, जुडिशियल वर्डिक्ट ना हो, और हिंदू जनता बराबर त्रसित रहे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मुस्लिम ने जबरदस्ती मस्जिद बना ली है, वो त्रासदी देखते रहे, इसलिए सारी कहानी असली तो वो भी जानते हैं। ये भी अभी हमारे साथ कुछ साथी थे, वो ये भी पूछ रहे हैं कि औरंगजेब के बाद से कई काशी नरेश के पास जमीन रही, फिर तब भी ये मस्जिद और ईदगाह क्यों बनी रही? अगर ऐसा कुछ होता तो वो लोग हटवा देते। अगर हमने गलती की कि आपके साथ बदला नहीं लिया तुरंत, यही हिंदू मारा गया इसीलिए सहिष्णुता से। जब मौका था तो काम नहीं किया, और जब मौका होता है तो हिंदू चूक जाता है। यही फर्क है हिंदू मुस्लिम में। आज हमने दयानंद की, उसका मौका ही देखने को मिल रहा है, और सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष वाले। हिंदुओं का हाथ में था तो उनको तोड़कर साफ कर देना चाहिए था। गलती हुई, अब हम उस गलती को कानूनी ढंग से, संवैधानिक ढंग से और कोर्ट के माध्यम से ले रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट के माध्यम से हमको न्याय मिलेगा।
जैन साहब, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अब तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पुराने बुद्ध स्मारक थे या बुद्धों के कुछ मंदिर थे, बुद्ध विहार थे, उनको लेकर भी विषय उठेंगे, फिर ये कहां जाके अंतहीन सिलसिला रुकेगा? देखिए, ऐसा है, मुस्लिम पक्ष की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने पैरों पर नहीं खड़े होते। अरे भाई, आज तक किसी बुद्धिस्ट ने कोई मुकदमा दाखिल किया? किसी नहीं किया। उनको करना होगा, अगर उनको करना होगा तो करेंगे। तो आप साथ देंगे? नहीं है, अगर दाखिल करें तो साथ देंगे। 84,000 बुद्ध विहार तोड़े जाएंगे, सबूत देंगे वो। चिल्लाइए नहीं, आप शामिल होंगे? आज चिल्लाएंगे, मैं भी चिल्लाऊंगा। खबर, चुप रहिए एकदम, मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए। कौन कहाँ भाग गया? कौन भाग गया? कहाँ भाग गया? एक मिनट रुक जाइए ना पहले जी। मैं ये बता रहा हूं कि बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, जिसको भी क्वेश्चन रेज करना होगा अपना क्वेश्चन रेज करेगा। आज सवाल ये है कि एक नहीं, मेरे मेज पर इस समय फाइलें रखी हैं, 20 फाइलें, और सारी सामग्री भरी हुई है कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़ तोड़ कर मस्जिद बनाई, और त्रासदी को हम देख रहे हैं। हमारी सिधाई का, हमारे ढीलेपन का, सहिष्णुता का नाजायज फायदा उठाया गया है। अब हम जाग चुके हैं, अब हम कानून से लड़ रहे हैं, और कानून के हिसाब से स्वतंत्र भारत में संविधान के हिसाब से लड़कर हम अपना हक लेंगे। अब वो जमाना गया क्या हमारा हक मान लेते थे। और ये नहीं, मेरे पास लिस्ट है, आज लिस्ट है, अगर हम बहुत लंबी नहीं जा रहे हैं, 250-300 मस्जिदें ऐसी हैं जिसमें सामने दिख रहा है कि हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई जी। अगर हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं तो उनको वापस लेने का हमारा हक है। तो क्या हरिशंकर जैन साहब, ये सारे विषय ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ नहीं होंगे? भाई साहब, प्लेस ऑफ वर्शिप बाढ़ है नहीं, कोर्ट देखेगी। आज कोर्ट ने देखा माना बाढ़ नहीं है, काशी वाले केस में माना बाढ़ नहीं है जी। जो कानून प्रेस में होता है, भाषणबाजी में होता है, कोर्ट के कानून से बड़ा फर्क होता है। माइक लगाकर लंबे लंबे भाषण देना बड़ा आसान होता है जी, कोर्ट की बारीकियों में निपटना मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये बात ठीक है कि भाषण देना, टीवी पे डिबेट करना आसान है, और अपने फैक्ट्स को अदालत में प्रस्तुत करना ये दूसरा विषय है। अब सुन लीजिए एक लाइन जी जी। जहां पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट अप्लाई करता है वहां अप्लाई नहीं करता है। ठीक, इस केस में जो सो कॉल्ड मस्जिद है यानी मॉन्यूमेंट है, ये कब्जे में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ऐसा ही कब्जे में या प्लेस ऑफ वर्शिप लागू नहीं होता। बेसिक फर्क आर्गुमेंट जिसका कोई नहीं, एक इसी आर्गुमेंट के सिलसिले में ये भी सर दलील थी कि 1968 के केस को जिसमें समझौता हो गया मुस्लिम हिंदू पक्ष के बीच में, उसको रीओपन करने का क्या मतलब है? कोई समझौता नहीं हुआ था, वो समझौता नहीं था जी, वो फ्रॉड था, और फ्रॉड से किया हुआ कोई भी काम हमेशा शून्य होता है। वो फ्रॉड बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन लोग फ्रॉड किया था वो ईश्वर के पास पहुंच चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, किसी का नाम नहीं लूंगा जी। तो फ्रॉड किया था, और जो काम फ्रॉड से लिया जाता है वो एक्शन शून्य। ये झूठ बोल रहे हैं जो आप, ये फ्रॉड है। असल फ्रॉड ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं देश की जनता के सामने, आप झूठ बोल रहे हैं संविधान की, कानून की, सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं आप बैठ के, आप देश के सामने झूठ परोस रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। सर, अदालत में उनकी बात सुनी जा रही है, अदालत ये तय करेगा कि झूठ क्या है और सच क्या है। मैं बता दूं, उनसे वो चूंकि वकील है। एक मिनट जी जी बोलिए। मैं बता दूं जी, मेरा केस यही है और सूट डिप्लीट किया है कि इट इज अ फ्रॉड, ये नहीं कि भाषणबाजी दे रहा हूं और टीवी डिबेट पर बोल रहा हूं। तो आज तक क्यों नहीं किया सर उसको चैलेंज? फ्रॉड तो यही तो सर लिमिटेशन एक्ट कहता है, लिमिटेशन एक्ट नहीं कहता है। तो आप जो है एक करके 60 साल तक आप जो है खामोश रहे और मुद्दे को आज उठा रहे हो। फ्रॉड की जो बात है वो उसी वक्त कहनी चाहिए थी ना, 3 साल के अंदर अंदर कहनी चाहिए थी आपको। सर, आप वरिष्ठ वकील हैं, आपको जो है ये बात जाननी चाहिए। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है? लिमिटेशन एक्ट ये कहता है
कि आपके खिलाफ अगर फ्रॉड हुआ है, आप गलत जो है कहते फैसला हुआ है, तो 3 साल के अंदर अंदर उसको बीच में बोलने को ज्यादा नहीं होता, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती। ये तो हजारों साल आप एक मिनट एक एक करके हाई कोर्ट में गलत बयानी देश छूटा है, एक मिनट शांत रहिए। इन्हीं को देते रहेंगे गलत टीवी डिबेट बयानी में चिल्लाने से कुछ नहीं होता, टीवी डिबेट में पैसा नहीं है। हुआ कितने 100 साल की पुरानी आपने इस आर्गुमेंट को 1 महीने तक आर्गू किया, कोर्ट ने नहीं माना, अब आप सुप्रीम कोर्ट कर लीजिएगा। सर 90 दिन का टाइम दिया जाता है कोर्ट की तरफ अपील करने का, पंचायत में 60 साल हो गए, आप कहाँ खामोश रहिए। आज आप दोबारा कुंभकर्ण की तरह से पहले उनकी सारी दलीलें सुन लें, पहले शांत रहिए। दलीलें सुन लें, वो वकील हैं, वो कोर्ट के अंदर दलीलें रख रहे हैं सर, उनकी पूरी बात सुन लें, इसके बाद फिर आ जाएंगे। आप जज क्यों बनना चाह रहे हैं सर? आप वकील नहीं ना, मुस्लिम पक्ष के वकील को बुलाइए, उनके सामने बिठा देंगे हम। आप 1 मिनट रुक जाइए ना, आप इस्लाम के जानकार हैं, मैं वापस आऊंगा। अरे आप एडवोकेट, आप सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़िए, जाके याचिका लगाइए। 1 मिनट उनकी बात सुन लीजिए पहले पूरी। बोलिए हरिशंकर जी। कि मुस्लिम पक्ष जो है चाहता है किसी की बात सुनी ना जाए, जो ये कह दो मान लिया जाए। कोर्ट में जाइए तो बाढ़ है, टीवी डिबेट आइए तो बोलने नहीं देंगे। भैया भूल जाइए, अब ये मुस्लिम शासनकाल नहीं है, ये मुगल शासनकाल नहीं है। अरे सर अब ये शासन है, ये कोशिश मत कीजिए। सीना तान के अब आप निर्णय नहीं कर सकते, रहेंगे, अब आप निर्णय नहीं कर सकते। चलता है ये देश। अरे आप क्या करोगे? मैं क्या चलता है, तुम क्या काम करोगे? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्या प्रॉब्लम? तुम क्या काम करोगे? सुप्रीम कोर्ट में आप आइए, सुप्रीम कोर्ट आइए, और फिर लीजिए वापस। एक भी मेंटेनेबल नहीं है सर, एक भी। ये देखिए